एक चीज बड़ा समझना आवश्यक है, अभी मुझे किसी ने बताया है ना कि वो परिषद और पालिका में बार बार कंफ्यूज हो जाता हूं। वो पालिका है, पालिका में 12 ही सीट पर बीजेपी सिंबल दे पाई और 2 उपचुनाव थे, ठीक है। तो कैंडिडेट नहीं मिला या वो फॉर्मूला है कि जो जीत गया वो अपना ही है? देखिए शशि जी, मैं तो पहले ही बता रहा था कि मैंने तो लिस्ट भी निकाली थी आपके लिए भी। सिवानी, लुहारू, फरुखनगर मंडी, नारनौंद, बेरी, कनीना, अटेली मंडी, ताउडू, कलानौर, इन नगर पालिकाओं को ओपन छोड़ा गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। कारण ये था कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आ रहे, चाहे 5 चुनाव लड़ रहे हो, चाहे 4 चुनाव लड़ रहे हो, चाहे किसी सीट पर 8 चुनाव लड़, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे कैंडिडेट थे और हमारे ही साथी थे सारे। हमने जिन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनकी बहुत भारी मदद की है हर तरीके से। तो ऐसे में किसी एक को पिक करना बड़ा असमंजस की स्थिति थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन 12 जगहों पर, अब जो 12 की जगह जो बाकी जो सीटें रह गई उन पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। और जितने भी ये मैं पहले ही बताया आपको, जो पहले नंबर पे रहने वाला है, दूसरे नंबर पे भी रहने वाला है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। अरे नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है सर, मोहब्बत कई बार एक तरफा भी होती है। नहीं है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी बोलता है। लेकिन जैसे कि आम आदमी पार्टी का साथी कह रहे हैं कि भाई जो जीत जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रेंड होता है कि जो भी जीतेगा उसको ऑब्वियसली अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के काम तो करानी है, वो बना मतलब ऑपोजिशन वाला रह करके काम नहीं करवा सकता है। मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट की बात की है। हाँ, वो इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट रह के उसका काम नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। सबका ये क्यों जरूरी है कि बीजेपी में होगा तभी वहां काम होगा? नहीं नहीं, ये तो आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट खुद ही करते हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी ये। मैं तो पहले वक्तव्य में बोला कि गोकुल सेतिया सिरसा से हैं। तो आपको 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 गोकुल सेतिया हर इलाके में क्यों नहीं चाहिए, जो अलग अलग सिंबल पे लड़े और सबका साथ सबका विकास आप करें? किसी भी पार्टी से कोई चुनाव लड़के आ जाए। कल जब बजट सत्र हम देख रहे थे तो उसमें भी जो विपक्ष के साथी थे, जो एमएलए थे, वो अपने अपने क्षेत्र की कहानियां बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा है। तो नायब सिंह सैनी जी ने बीच में खड़ा होकर के कहा, भाई जिसके क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब रिकॉग्नाइज कराएं, हम उन पर सब पे काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के चली है, वो सबके साथ काम करती है। अब इंडिपेंडेंट के साथ या कोई कांग्रेस से जीत के आएगा उसके साथ भी, कोई भी कहीं से जीत के आ जाए, किसी पार्टी से जीत के आ जाए, इंडिपेंडेंट जीत के आ जाए, सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र मोदी जी ने दिया है, नायब सिंह सैनी जी ने दिया है, वो यूं का यूं चलता रहेगा, चाहे कोई कहीं से भी जीत के आ जाए। संपूर्ण विकास पूरे हरियाणा का होगा। तो विकास के लिए ट्रिपल इंजन क्यों जरूरी है सर? दूसरा इंजन वाले को भी जोड़ लिया कीजिए। नहीं नहीं, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम ही जीतेंगे ना, हम दूसरे के लिए पैरवी क्यों करेंगे? हम अपना इंजन लगाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ही साथी जीत के सामने आएगा तो और बेहतरी तरीके से हमारी ट्यूनिंग उसके साथ अच्छी होगी। कांग्रेस का कोई साथी जीत के आता है, आम आदमी पार्टी का जीत के आता है, कोई इंडिपेंडेंट जीत के आता है, उसके साथ केमिस्ट्री बिठाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है वो हेजिटेट कर जाए। लेकिन हमारी ही पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता है, हमारी पार्टी का मेयर होता है, तो उसके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है। हमें पता होता है कि हमारा ही साथी है, इसको सारी चीजों का पता है, जनता के साथ कनेक्शन भी काफी अच्छा है। तो मैंने जो बताया कि 43 लाख जो नए सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बनाए, वो उनका मकसद भी यही था कि हम जनता से सीधा कनेक्ट कर पाए और हमारे साथी जीते तो जिन्होंने जनता के साथ कनेक्ट किया वो जनता के काम भी कर पाए। ठीक है, ये हालांकि आईएनएलडी और कांग्रेस के लोग आए नहीं, जेजेपी तो खैर उसने कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। ये एक आत्ममंथन, जो दिल्ली चुनाव पहली बार दूसरी बार जीतने के बाद फिर पंजाब के बाद एक बूम आया था और हरियाणा में भी एक एक माहौल बनने लगा था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके यहाँ जो नेता है वो चले गए, कुछ इधर गए कुछ उधर गए, दिल्ली आप हार गए। एक मेजर सेटबैक है आपके लिए, क्योंकि दिल्ली का मॉडल ही दिखा करके आप हर जगह बात करते थे। हरियाणा में अगर स्थिति सुधार नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, जैसे आपकी सहयोगी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिया। तो देखिए, एक 12 साल पुरानी पार्टी को वो बड़ी पार्टी कह रही है, देखिए ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और देखिए हरियाणा तो नेशनल है ना, नेशनल पार्टी है। अभी अभी तो एक आध दो लगेगा समय जाते जाते।
देखो, तो राष्ट्रीय पार्टी इतनी तेजी से बनना, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां आप देखिए, इतनी क्षेत्रीय पार्टियां जो कई कई बार सरकार बना चुकी हैं, बड़े बड़े प्रदेशों में सरकार बना चुकी हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं बन पाई। हरियाणा में क्या कमी दिखती है आपको? देखिए हरियाणा, लीडर्स फेस नहीं है। देखिए फेस हमारे पास है, लेकिन एक बात को समझिए आप, मान लीजिए आप कोई भी फरीदाबाद ले लीजिए, जब तक हमारा कोई विधायक या सांसद चुन के नहीं आता तो वो अपने आप फेस बन जाता है, क्योंकि वो बहुचर्चित हो जाते हैं। अभी है हमारे पास अच्छे लीडर हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, नए लोग हैं। अब मुझे देख लीजिए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं पार्टी से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कमिटेड हूँ एकदम पार्टी के लिए, लेकिन मैं बहुचर्चित नहीं हूँ, तो आप कहोगे फेस नहीं है पार्टी के पास। तो देखिए जब हमारे जीत कर आना शुरू कर देंगे तो फेस भी आ जाएंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जनता क्या कहती है, जीतेंगे कैसे? कैसे जीतेंगे? देखिए जनता अभी इनको भरपूर मौका दे रही है साहब। ये कह रहे हैं जी 70 साल से, इतने साल कांग्रेस ने राज किया, उनके गड्ढे भर रहे थे। पहले 5 साल ये कह रहे हैं हम कांग्रेस के गड्ढे भर रहे थे, अगले 5 साल फिर ये कह रहे हैं हम कुछ काम कर रहे हैं। फिर देखिए कांग्रेस की कहीं ना कहीं नाकामी रही कि इनको तीसरा मौका मिल गया। तो जनता इनको एक आखिरी भरपूर मौका दे रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार। मतलब ये आखिरी है, इसके बाद वाला आम आदमी पार्टी। ये इसके बाद फेल होंगे और आम आदमी पार्टी सीधी सरकार में आएगी। ठीक है।